हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। तो गाइज, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे शुल्ड के कुछ प्रीपोजिशन सेंटेंस के बारे में, आपको उसका रूल बताए थे हम। जैसे कि आपके सामने आज दिया गया है शुल्ड, ठीक। तो हम पिछले वीडियो में शुल्ड के सारे रूल के नियम के हिसाब से आपको बता चुके हैं। जैसे कि शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू, इस तरह से बहुत सारे हम शुड के बारे में आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल आइए आज हम आपको केवल रिपीट करने के लिए, समझाने के तौर पर आज हम आपको बताएंगे कुछ सेंटेंस आपको, कि ताकि आप शुड का जो भी कन्फ्यूजन हो वो आपके दूर हो जाए, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है कि पहला सेंटेंस है, तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक। तुम्हें ये करना चाहिए, कभी भी हमारे सेंटेंस में करना चाहिए यानी किसी काम को करना चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, केवल शुड का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक। करना चाहिए, ये बात इम्पोर्टेंट आपके लिए ये मायने रखता है कि कभी भी इस बात को समझ जाइएगा आप, ये बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी हमारे सेंटेंस में किसी काम को करना चाहिए के लिए अगर सेंटेंस आए तो उसके लिए हम केवल शुड का यूज करेंगे, ठीक। शुड, यू, तुम्हें, ठीक। शुड करना चाहिए, डू इट, ठीक। ये क्या, ये तुम्हें ये करना चाहिए, शुड, यू शुड डू इट। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। अब अगला है दूसरा, तुम्हें ये करना चाहिए था। एक पास्ट के लिए सेंटेंस रखा गया है, पास्ट का, कि तुम्हें ये करना चाहिए था, ठीक। यानी कि तुम्हें इस काम को करना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, था, पास्ट का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शुड हैव, ठीक। शुड हैव का यूज करेंगे, शुड हैव, यू शुड हैव, तुम्हें करना चाहिए क्या, डू मतलब होता क्या है, करना। और यहाँ पर हम डू का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कभी भी करना चाहिए था के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि करना चाहिए था, यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म डॉन इट, ठीक। इट मतलब ये, यू शुड हैव डॉन इट, तुम्हें ये करना चाहिए था। तीसरा हमारा सेंटेंस है कि लोगों को निकल जाना चाहिए, लोगों को निकल जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर निकलना, लिव मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक। यहाँ पर हमारे सेंटेंस में निकल जाना चाहिए। अब देखिए निकल जाना चाहिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड, ठीक। पीपल शुड लिव, लोगों को निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी शुड का यूज होगा और उसके साथ हैव, ठीक। ये दोनों सेंटेंस सेम है। डिफरेंस क्या है कि लोगों को निकल जाना चाहिए, यहाँ पर निकल रहा है, ठीक। लोगों को ये निकाल रहा है बाहर, कहाँ, बाहर। लोगों को निकल जाना चाहिए था, पीपल शुड हैव लेफ्ट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इसमें भी शुड हैव का यूज होगा, बल्कि इसमें शुड और हैव के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। इसमें देखिए सेंटेंस हमारा कैसे बना है, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर गो मतलब होता क्या है, जाना। तो हम क्या बताए थे कि जाना चाहिए था, निकलना चाहिए था, आना चाहिए था, खाना चाहिए था, पीना चाहिए था, नाचना चाहिए था। इस सेंस में हम केवल इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। अब घर पर होना चाहिए यानी कि उसे ज़रूरी है कि रहना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस में अगर ज़रूर आ जाए यानी ज़रूरी
होना चाहिए, उसे घर पर रहना चाहिए, यानी ज़रूरी है कि ज़रूर उसको रहना चाहिए, ठीक। तो इस सेंस में हम शुड बी का यूज करते हैं, शुड बी, ही शुड बी एट होम। अगला सेंटेंस है उसे घर पर होना चाहिए था। अगर हम कह दिए कि उसे घर पर होना चाहिए था तो ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था, यानी कि ज़रूरी था कि उसे रहना चाहिए था वहाँ पर, मगर वो था नहीं, उस समय वो था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हैव बीन का यूज होगा। ही शुड हैव बीन एट होम। एक बार और देख लीजिए, उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव ए मोबाइल। कभी भी हमारे सेंटेंस में अब देखिए यहाँ पर पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, यानी भी कभी भी हमारे सेंटेंस में पास होना चाहिए के लिए शुड हैव का हम यूज करते हैं। जैसे कि उसके पास मोबाइल होना चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास किताब होना चाहिए, उसके पास पेन होना चाहिए, उसके पास ये चीज़ें होना चाहिए, उसके पास वो चीज़ें होना चाहिए। ऐसे सेंस में हम शुड हैव का यूज करेंगे, ही शुड हैव अ मोबाइल, ठीक। उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, उसके पास मोबाइल होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड ए मोबाइल। अब यहाँ पर देखिए उसके पास मोबाइल होना चाहिए था। इस सेंस में शुड हैव हैड का हम यूज करते हैं। देखिए शुड हैव हैड, ही शुड हैव हैड अ मोबाइल। आपको वहाँ जाना ही चाहिए। अब देखिए वहाँ यानी कि जाना ही चाहिए, यानी कि ज़रूरी है कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, जाना है तो जाना है, जाना ही चाहिए। इस सेंस में शुड हैव का हम यूज करते हैं, यू शुड हैव टू गो देयर। आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। कभी भी सेंटेंस में आपके आ जाए कि जाना ही चाहिए था, जाना ही, देखिए सेंटेंस एक ही है, डिफरेंस क्या है कि करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, होना चाहिए, ठीक, चाहिए था, पास होना चाहिए था, जाना चाहिए था। यही तो डिफरेंस है, यही तो हमको समझना है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए बस आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और जो ये सेंटेंस है उसको समझते रहिएगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। कुछ सेंटेंस आपको और हम मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आपको हम बताएंगे। तो आइए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। इस सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए वी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, हमें, ठीक, हम, शुड हैव टू टॉक, हमें बात करनी ही चाहिए, टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए थी। अब बात करनी चाहिए ही थी, इसमें केवल हैड टू को हटाकर हैड का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि शुड हैव हैड टू, ठीक, हैड टू, वी शुड हैव हैड टू टॉक, हमें बात करनी चाहिए थी, टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक, वी शुड हैव हैड टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए थी। कभी भी सेंटेंस में अगर आ जाए बात करने की बारी यानी ही के सेंस में, तो वहाँ पर हैड टू का यूज होता है। जैसे कि शुड हैव हैड टू, जिंदगी आसान होनी ही चाहिए, जिंदगी आसान होनी थी, ठीक,
जिंदगी आसान होनी थी पर नहीं थी। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दो तरीके से है कि जिंदगी आसान होनी थी पर नहीं थी। लाइफ, लाइफ मतलब होता क्या है? जिंदगी या जीवन, ठीक। शुड हैव बीन इजी बट, ठीक, जिंदगी आसान होनी थी बट, लेकिन, पर नहीं थी, वजंट, ठीक। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। अब देखिए, याद दिलाना चाहिए था यानी याद दिलाने चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करेंगे। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। मुझे नल नहीं खोलना चाहिए था। नल नहीं खोलना चाहिए था। यू शुडंट हैव टर्न्ड द टैप ऑन। यहाँ पर टर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टर्नेट, ठीक, टर्न्ड। मुझे कब जाना चाहिए? अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये एक मॉडल वर्ब की तरह है। सेंटेंस ये बनेगा कैसे? व्हेन शुड आई गो, ठीक। इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। इसमें जो है वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें करते हैं इस मॉडल वर्ब में। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको एक लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है।